गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की, जिसे स्पीयरमैन रो यानी कि इस सिंबल के नाम से भी पहचाना जाता है। स्पीयरमैन एक बहुत ही उम्दा किस्म के साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, थियरिस्ट थे वो। उन्होंने कोरिलेशन का एक प्रोसीजर निकाला जिसमें रैंक्ड डेटा को कंप्यूट कर सकते थे कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या डिटेल्स उन्होंने दी हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि रैंक ऑर्डर कोरिलेशन क्या होता है। तो आपको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। मान लीजिए एक टीचर है, उसने अपनी एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स पर 2 यूनिट टेस्ट कंडक्ट किए। अब उन सभी को उन्होंने चेक किया। चेक करने के बाद सबके मार्क्स लिखे, लेकिन जब उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया तब उन्होंने बच्चों को मार्क्स दिखाने की जगह एक लिस्ट दिखाई जिसमें बच्चों को ये बताया गया कि क्लास में फर्स्ट कौन आया है, सेकंड कौन आया है, थर्ड कौन आया है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 20th रैंक तक डेटा गया। ये काम उन्होंने दोनों ही यूनिट टेस्ट के रिजल्ट को आउट करते हुए किया। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि बच्चों ने एक भी नंबर नहीं देखा, मीन्स उन्हें नहीं पता चला कि उनके कितने नंबर आए हैं, लेकिन उन्हें एक बात पता चली कि वो क्लास में किस रैंक पर हैं। इस तरीके का डेटा जब हमारे पास होता है तब हमें कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए जिस मेथड की ज़रूरत पड़ती है वो है स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, जिसे हम स्पीयरमैन रो RS के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की थोड़ी डिटेल्स। It was developed to compute correlation when data is presented on 2 variables for n subjects. मीन्स कि जब हमारे डेटा जो है वो पहली बात रैंक में हो और उसके बाद वेरिएबल्स सिर्फ 2 ही हों। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी सुनाते वक्त बताया था कि उन्होंने 2 यूनिट टेस्ट, मीन्स मान लीजिए एक x यूनिट टेस्ट किया गया और एक y किया गया, तो मीन्स हमारे पास वेरिएबल्स तो 2 ही हैं, लेकिन फॉर n सब्जेक्ट मीन्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं। मीन्स यहाँ पर हमने 20 स्टूडेंट्स को लिया था तो वो हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे। तो आप यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है वो 2 वेरिएबल्स पर काम करता है, n नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। वेरिएबल्स का मतलब है कोई भी 2 टेस्ट जो कि हम कंडक्ट कर रहे हैं और फिर उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग हैं वो हमारे सब्जेक्ट के तौर पे काम करेंगे। आगे देखते हैं। रेंज ऑफ स्पीयरमैन रो इज फ्रॉम -1.0 टू +1.0। मीन्स कि स्पीयरमैन का जो रो है उसका जो रेंज है वो सिर्फ -1 से +1 तक का होता है। मीन्स अगर आप कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे स्पीयरमैन रो को यूज करके तो आपको जो आंसर मिलेगा वो बिटवीन -1.0 से +1.0 के बीच में ही आएगा। Spearman's row is based on sign of coefficient and value of the coefficient. Means कि Spearman का जो रो है जब हम उसको इंटरप्रेट करते हैं तब जो वो पूरी तरह से बेस करता है ऑन द साइन, मीन्स कि उसमें प्लस साइन है या माइनस साइन है। इसके साथ साथ वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट, मीन्स कि जो वैल्यू आई है वो किस तरह की वैल्यू आई है, मीन्स 0 के कितना पास है, 0 से कितना दूर है, इस बात पर उसका इंटरप्रिटेशन बेस्ड होगा। जैसे कि अभी आपने देखा Spearman's row is based on sign of coefficient and the value of coefficient. इसको और डिटेल में समझने के लिए आपको ये जरूरी है कि ये साइन ऑफ कोफिशिएंट के क्या मीनिंग्स हैं एंड वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट के क्या मीनिंग्स हैं, इसको आप समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ द साइन ऑफ रो इज पॉजिटिव, मीन्स कि अगर जो हमने कोफिशिएंट फाइंड आउट किया है उसका साइन पॉजिटिव आता है, इट मीन्स रिलेशनशिप इज पॉजिटिव। मीन्स अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, एक टीचर ने 2 यूनिट टेस्ट लिए, अब वो उन बच्चों के रैंक को उन्हें दिखाती है और तब उसमें कोरिलेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि क्या दोनों जो टेस्ट हैं उनमें कोई रिलेशन है या नहीं है, रिलेशन बहुत ज़्यादा है या रिलेशन बहुत कम है। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट ही होते, साइंस और मैथ्स, तो क्या उनमें कोई रिलेशन है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए वो रैंक ऑर्डर को यूज़ कर रही है। तब
अगर उसका जो साइन है कोफिशिएंट का वो पॉजिटिव आ जाता है तो इट मीन्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट्स और बिटवीन द वेरिएबल्स। इफ साइन ऑफ रो इज नेगेटिव मीन्स कि अगर स्पीयरमैन्स रो का जो साइन है जब हमने कोफिशिएंट फाइंड आउट किया वो नेगेटिव आ जाता है, तब हम ये कहेंगे कि एक्चुअली देयर इज नेगेटिव रिलेशन, मीन्स एक चीज बहुत हाई है और एक चीज बहुत लो है। वैल्यू की बात करते हैं तो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट इज क्लोज टू जीरो, मीन्स कि अगर आंसर क्लोज टू जीरो आ जाता है मीन्स 0.98 0.89 समथिंग लाइक दिस, अगर इस तरीके का हमारे पास कोफिशिएंट आता है दैट मीन्स कि रिलेशनशिप इज वीक, मीन्स कि दोनों टेस्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत वीक है। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट इज अप्रोचिंग प्लस और -1, मीन्स चाहे वो +1 आए या -1 के बहुत करीब आए तब भी हम ये कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप इंक्रीजेस, मीन्स कि दोनों जो टेस्ट हमने किए थे उनमें जो रिलेशनशिप है वो उनका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट इज 0 इट मीन्स नो रिलेशन, अगर हमारा दोनों के बीच में कोफिशिएंट फाइंड आउट करने पर आंसर 0 आता है दैट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेस्ट, मीन्स कि जो दो टेस्ट हमने किए उनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन को फाइंड आउट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। तो उनमें जो मेन पॉइंट है वो है हाइपोथेसिस को बनाना, जिसमें हमारे पास हमेशा दो हाइपोथेसिस होती हैं। वन इज नल हाइपोथेसिस जो कि फिक्स्ड है, जिसमें कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा 0 होती है और इसमें ये माना जाता है दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, मीन्स कि जो भी हमारे दो वेरिएबल्स हैं उनमें कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं माना जाता। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो ये कहता है कि कोफिशिएंट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी और ये या तो ग्रेटर देन हो सकती है 0 से या फिर ये लेस देन 0 हो सकती है। इट मीन्स कि हमारे पास डेटा 0 से ज़्यादा आ सकता है या फिर 0 से कम आ सकता है। लेकिन जब कभी भी हम रैंक ऑर्डर कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हाइपोथेसिस लिखेंगे ऑल्टरनेटिव वाली, क्योंकि हमारे पास दो हाइपोथेसिस हो सकती हैं तो लिखनी हमेशा एक ही है। फॉर्मूला ऑफ स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन इज फॉर यूनाइटेड रैंक्स, मीन्स कि हमारे पास स्पीयरमैन का जो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है उसको भी कंप्यूट करने के लिए दो तरीके का डेटा होता है, मीन्स दोनों होता रैंक्स में ही है, लेकिन एक तरीके का डेटा होता है जिसमें कोई भी रैंक जो है वो सिर्फ वन टाइम ही आएगी, लेकिन कभी कभी हमारे पास डेटा ऐसा भी होता है जिसमें हमारे पास रैंक रिपीटेड होती हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनाइटेड रैंक्स की जिसमें कोई भी रैंक रिपीट नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ऐसी जो फॉर्मूला है वो सिर्फ उस स्थिति में यूज करना है जब हमारे पास कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रही है। यहाँ पर आप RS जिसे हम रो ऑफ स्पीयरमैन कहते हैं, जिसे स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन के नाम से जाना जाता है, और D यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन द पेयर ऑफ रैंक ऑफ x एंड y, मीन्स दो वेरिएबल्स हैं उनके जो रैंक्स के बीच में डिफरेंस होता है नोट करते हैं। n जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ रैंक, मीन्स जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनके जो पेयर्स हैं उनको हम n कहते हैं। अब हम स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन को न्यूमेरिकली समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल लिया है फॉर यूनाइटेड रैंक्स, मींस जिसमें एक भी रैंक रिपीट नहीं की जाएगी। इस तरीके का डेटा अगर हमारे पास है तब हम स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे वो जानते हैं। जैसे कि आप इस डेटा में देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स हैं, इनके ऊपर दो टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं जिसमें रैंक कुछ इस तरीके से आई है। इसमें 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया जिनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रैंक दिया गया है। अब हमें यूनाइटेड रैंक के लिए जो फॉर्मूला है वो निकालना चाहिए और वो है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर माइनस 1।
दिस इज द फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग हमें सिग्मा डी स्क्वायर का पता होना चाहिए और एन का पता होना चाहिए। तो एन जो है वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होता है, मीन्स कि हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं यानी स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं n इज इक्वल्स टू 10 क्योंकि 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अब हमें सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए। d के लिए अभी हमने पढ़ा था कि d इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स और उनके पेयर्स में जो डिफरेंस होता है वो। तो अभी हम d निकालते हैं, तो इनके रैंक में जो डिफरेंस आएगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ रैंक x को से माइनस करेंगे और रैंक y को, तो 1 से 4 को माइनस करेंगे -3, 5 से 6 माइनस करेंगे -1, 3 से 2 माइनस करेंगे 1, 6 से 7 माइनस करेंगे -1, 9 से 10 माइनस करेंगे -1, 2 से 1 माइनस करेंगे दिस इज 1, एंड 4 से 3 माइनस करेंगे 1, 10 से 9 माइनस करेंगे 1, 8 से 8 माइनस करेंगे 0, 7 से 5 माइनस करेंगे 2। अब हमें क्योंकि सिर्फ d नहीं चाहिए, d स्क्वायर चाहिए, उसके लिए हमें इनका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, 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 1 1 0 एंड 4। क्योंकि हमें सिग्मा चाहिए, सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ द डेटा, मीन्स कि हमें डी स्क्वायर का सम चाहिए। तो हम यहाँ पर इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास नंबर आता है 20। इट मीन्स कि यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है 20। अब इन्हीं वैल्यूज को हमें जस्ट फॉर्मूला में पुट करना है। तो चलिए देखते हैं। आर एस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू है 20, तो हम यहाँ लिखेंगे 20, डिवाइड करेंगे n की वैल्यू है 10, तो हम 10 लिखेंगे, 10 माइनस 10 स्क्वायर माइनस 1। अब 6 की 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस 120 डिवाइड बाई 10 एंड n स्क्वायर मीन्स 100 माइनस 1। आगे इसको यहाँ कंप्यूट कर रही हूँ, तो यहाँ पर होगा 1 माइनस 120 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाय 99। अभी 1 माइनस 120 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आएगा 990। जब हम इससे इसको माइनस करेंगे 1 और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 99 से 12 को डिवाइड करने पर आंसर आएगा 0.1818। तो अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो माइनस करने पर आंसर होगा 1.000 and 0 and 0.1818 माइनस करिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 and here is 8 and 1 and 8.0 मीन्स कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.8182 और ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, मीन्स कि हमारा जो कोफिशिएंट आया है, पहली बात कि उसमें साइन पॉजिटिव है, दूसरी बात ये कि ये जो +1 है उसके बहुत नियर है। तो इसका जब हम इंटरप्रिटेशन करेंगे तब हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन है तो इट मीन्स कि दोनों टेस्ट में जो भी स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है उनमें बहुत ही पॉजिटिव रिलेशन है और ये नियर टू +1 है। इट मीन्स कि इन दोनों में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा, उनका स्ट्रेंथ हाई है। उम्मीद है आपको यूनाइटेड रैंक के लिए स्पीयरमैन का कोरिलेशन कैसे यूज करते हैं वो आ गया होगा। अब हम आगे जो कुछ ऐसे फॉर्मूला मीन्स कुछ ऐसी टेबल्स पर काम करेंगे जिनमें रैंक रिपीट होगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को बहुत पसंद करेंगे और लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।